चलिए प्रश्न आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा अवगुण क्या है? लोभ। बोलते जाइए, एक एक जने वहाँ बैठे बैठे बोलते रहिए। परिग्रह। और झूठ बोलना पाप है। और पीछे वाले चोरी, राग और द्वेष, मोह और माया। चलो पहुँचे हैं वहाँ तक जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। सबसे बड़ा पाप क्या है वो पूछ रही हूँ आपसे। हिंसा और अहंकार। चलिए, और खड़े वाले लोग बताएंगे सबसे बड़ा पाप क्या है? मैं जो बोलूँगी ना आप तो उसको मानेंगे ही नहीं, जबकि जड़ वो ही है। सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। सबसे बड़ा पाप क्या है? हालांकि 5 पाप में इसकी गिनती नहीं करी गई, लेकिन सारे पाप इसी के कारण से होते हैं। सबसे बड़ा दोष मिथ्यात्व, सबसे बड़ा अवगुण मिथ्यात्व। आपने हिंसा की परिभाषा को जाना कि जीवों को मारना हिंसा है, झूठ बोलना झूठ है, किसी की वस्तु ले लेना चोरी है, अब्रह्म करना अब्रह्म है, कुशील है, और सामान इकट्ठा करना परिग्रह है। लेकिन ये सारे काम होते हैं मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व का काम है बुद्धि को उल्टी कर देना। क्या काम है मिथ्यात्व का? बुद्धि को उल्टी कर देना। अब जब उल्टी बुद्धि हो जाएगी तो सारे पाप होंगे कि नहीं होंगे? कषाय होगी कि नहीं होगी? क्रोध मान माया लोभ होगा कि नहीं होगा? हैं? मोह और माया होगी कि नहीं होगी? सब कुछ होगा। और ये मोह से ही उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न? मिथ्यात्व किससे उत्पन्न होता है? मोह से। अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अब सबसे बड़ा पाप कौन सा हो गया? मोह हो गया, क्योंकि मोह का बच्चा मिथ्यात्व है। मोह का बच्चा मिथ्यात्व है। जैसे मोह के भेद हैं, उन भेदों में 28 भेदों में एक भेद है मिथ्यात्व। तो अब आ गए हम मोह पर। तो मिथ्यात्व 2 तरह का, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। मोह के भेद करें तो मोह का मतलब आप जानते तो हो ना, क्या है? मोह का क्या मतलब होता? प्रेम, यही ना? अरे बोलिए ना, क्या होता? प्रेम होता, क्या होता है? अगाढ़ प्रेम। कितना प्रेम? अगाढ़ प्रेम। अब ये देखो मक्खी कितनी अच्छी है। ये देखो प्रवचन तो सुन नहीं रही शांति से बैठ के, अंतराय और कर्म बांध रही है। तो मोह जो है वो सबसे बड़ा पाप भी है, सबसे बड़ा कर्म भी है, सबसे बड़ा दोष भी है, सबसे बड़ा अवगुण भी है। क्या? मोह है। आपको मोह है कि नहीं है? यदि आपका बेटा आपसे मोह ना करे तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा। हैं? फिर 4 जगह जाओगे, मेरे से मोह तो इसको है ही नहीं है, मेरे प्रति तो इसको है ही नहीं है, ऐसे करोगे ना? मोह ना हो तो दुखी हो जाते हो, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो मोह नहीं होने पर सुखी होता है। सम्यक दर्शन सबसे बड़ा गुण, यदि दुनिया में कोई है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। वो आपके पास है कि नहीं है? बोलिए ना, सम्यक दर्शन है? अच्छा, सम्यक दर्शन किसे कहते तो मान लूंगी कि है आपके पास में। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सही है ना? अरे बोलिए ना, हाँ वाले हाथ उठाओ कि मैंने सही कहा। तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते। उठाइए हाथ। नहीं, अभी बात अधूरी है, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया।
पता नहीं गलत है कि सही है। तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, मात्र श्रद्धान नहीं। सम्यक दर्शन ये सूत्र आया है तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सूत्र का दूसरा सूत्र है ये। इसका अर्थ है तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। बात समझ में आई कि नहीं? मात्र जीव अजीव आश्रय बंध संवर नजरा मोक्ष, चलो हमें तो श्रद्धा है इन पर। अब तुम जानते ही नहीं हो तो श्रद्धा क्या करोगे? श्रद्धा करने के लिए जानना भी तो जरूरी है। यदि आप किसी के फैन हो तो उसके अंदर उसके गुणों को जानते हो ना, कि उसके फैन क्यों हो तुम, तुम्हें उसकी क्या चीज अच्छी लगती है। जब तक कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी तो उसके आप फैन कैसे बनोगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी उसके गुणों को जानना जरूरी है कि इसके अंदर ये गुण है, इस कारण से हम इसके फैन हैं। कोई बिना फालतू में किसी का फैन नहीं बनता है, उसे कुछ ना कुछ तो उसके अंदर दिखता है। ऐसे ही तत्वों के अंदर जब दिखना शुरू हो जाए, जब अर्थ नजर आने लगे, उस पर श्रद्धान होने लगे, और फिर जो श्रद्धान हुआ है उसका नाम है सम्यक दर्शन। दर्शन का क्या मतलब होता है? देखना। संस्कृत में दर्शन, हिंदी में देखना। संस्कृत में दर्शन और हिंदी में देखना। तो देखने के लिए तो आप बहुत सारी चीजें देखते हो। यदि किसी लड़के की शादी करनी हो तो देखने के लिए क्या जाते हो? लड़की देखने जाते हो ना, तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो लड़की की आत्मा देखने जाते हो कि लड़की का शरीर देखने जाते हो कि गुण देखने जाते हो? क्या देखने जाते हो? हैं? सच बताना, जरा सा रंग फीका होगा। नहीं, हमारे कुटुंब में तो ऐसी बहू है ही नहीं है, मैं तो गोरी चाहिए, और जितनी हमारे यहाँ है ना उनसे ज़्यादा सुंदर चाहिए। स्वभाव कम देखेंगे और शक्ल ज़्यादा देखेंगे, यही है ना। लड़की देखने जा रहे हैं भाई, लड़की कैसी देखना है? लड़की की आत्मा देखना है, लड़की के बाल देखना है, कान देखना है, नाक देखना है, कि उसके भाव देखना है, कि उसका धर्म देखना है, कि उसका स्वभाव देखना। क्या देखने जा रहे हो? नहीं, बस लड़की देखने जा रहे हैं। अरे लड़की में क्या खूबी देखने जा रहे हो आप? पहले के समय में जब शादी के लिए लड़की देखने जाते तो पूछते थे तत्वार्थ सूत्र आता कि नहीं आता, भक्तांबर आता कि नहीं आता। युवा मेरी बात सुने, पहले पूछते थे कि भक्तांबर आता कि नहीं आता, पूजा आती कि नहीं आती, मंदिर जाती है कि नहीं जाती है। अब क्या पूछते हो? कौन सा हीरो पसंद है? हैं? कितना पैकेज है? लड़की पूछेगी कितना पैकेज है, और लड़का पूछेगा कौन सा हीरो पसंद है, कौन सा गाना पसंद है। जमाना बदल गया है। अरे अब तो जमाना इतना एडवांस, स्वार्थ का जमाना आ गया है, स्वार्थ का। लड़की भी उस लड़के को घास डालेगी जहां से ये हरे हरे नोट दिख रहे हो। प्यार व्यार तो खत्म ही हो गया, प्रेम प्रेम नाम की चीज तो खत्म हो गई। अब जहां पर कुछ मिल रहा हो तो प्रेम है, और जेब खाली होने के बाद कोई प्रेम नहीं है। ये जमाना जो आ रहा है ना, ये सुखी वाला जमाना नहीं आ रहा, सुख बढ़ने वाला जमाना नहीं है, दुख बढ़ने वाला जमाना। आजकल के बच्चे ना तो धर्म के प्रति समर्पित हैं, उसको उठा के बाहर ले जाओ भाई, बेचारा वही चुप हो गया, ये नहीं ले गई तो फिर शुरू हो गया। जो आपकी बात नहीं कर रही, आपके अंदर आज भी वो पुराने संस्कार हैं, वो पुरानी बातें हैं, वो पुरानी संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है, अभी फिर भी है। लेकिन ये जो पीढ़ी आ रही है, इससे आगे जो पीढ़ी आएगी उसका तो पता ही नहीं है क्या होगा।
भाई आपके यहाँ जो आपके माता पिता हैं दोनों जैनी परिवार के हैं, तो आपके अंदर भी संस्कार है, आपके अंदर भी वो सारे गुण हैं जो एक होने चाहिए। लेकिन यदि आपने आने वाली पीढ़ी के लिए यदि कुछ नहीं किया, उसके लिए आपने अब शादियां कौन सी हो रही हैं, जैन अजैन का कुछ पता नहीं है। बस एक चीज देखी जाती है कि जॉब कर रहा है साथ में, इसलिए यही ठीक है। ना धर्म से मतलब, ना माँ बाप से मतलब, ना संस्कारों से मतलब, किसी चीज से मतलब नहीं है। अब तो जॉब कर रहे हैं ना भाई, हम दोनों एक ही कंपनी में हैं, बस यही ठीक है। या फिर जहाँ किसी के भाव किसी से जुड़ गए तो वहाँ पर वो ठीक है। बाकी ना माता पिता के प्रति समर्पित, ना अपने परिवार के प्रति समर्पित, ना भाई के प्रति समर्पित, ना धर्म के प्रति समर्पित। और क्या बताऊं, धर्म यानी आत्मा और आत्मा यानी धर्म। क्या? धर्म यानी आत्मा और आत्मा यानी धर्म। जो धर्म के प्रति समर्पित नहीं वो अपनी आत्मा के प्रति समर्पित नहीं, और जो अपनी आत्मा के प्रति समर्पित नहीं वो किसके प्रति समर्पित रहेगा? सबके प्रति स्वार्थ में ही जिएगा, वो किसी के प्रति समर्पित नहीं हो सकता है। तो वर्तमान का जमाना आ रहा है, इस समय अपने बच्चों को संभाल लो, अपने आप को संभाल लो, और यदि अभी आपने संभाल लिया तो आने वाला थोड़ा समय जो और है, धर्म तो चलेगा, ऐसे ही चलेगा। चाहे 20% धर्मात्मा रहें, लेकिन धर्म तो चलेगा। कब तक चलेगा? 18,500 वर्ष और चलेगा धर्म। चाहे ठोकर खा के आदमी आए धर्म में, लेकिन आएगा तो सही। अभी भटकले, अभी जवानी है ना, अभी नहीं समझ रहा है। जब ठोकर खाएगा, थोड़ा सा शरीर कमजोर होगा, बुढ़ापा आएगा, कोई साथ नहीं देगा, फिर आएगा भगवान अब आप ही संभालो। फिर वहाँ ज्ञान करेगा, फिर थोड़ा पढ़ेगा, फिर धर्म करेगा, फिर वो समझाने की कोशिश करेगा दूसरे को, दूसरे की समझ में नहीं आएगी। वो कब समझेगा? यानी अकल जो है बादाम खाने से नहीं। ये तो मैंने कहा ही नहीं, आपको कैसे पता है? सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया मुझे नहीं पता। सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया मुझे नहीं पता, पर दुख ने करोड़ों को धर्मात्मा बना दिया। दुख ने करोड़ों को धर्मात्मा बना दिया है। इसीलिए सुख अच्छा या दुख अच्छा? क्या बात है, हैं? अभी कोरोना में कितने धर्मात्मा बन गए? बहुत धर्मात्मा पैदा हुआ कोरोना में, हैं? लोग बीमार होते हैं, जब तक बीमारी नहीं हो ना तो मंदिर जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। घर के काम भी दौड़ दौड़ के करते हैं, होटल भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, और जहाँ धर्म का काम आता हमसे नहीं होता है। अब उसके शरीर में कोई बीमारी आ गई, बस माता जी कोई माला बता दो, आपके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब बीमारी आ गई तो हमारे पास बैठना अच्छा लगता है। जब बीमारी थी तो दुनिया वालों के पास बैठना अच्छा लग रहा था। तो मैं तो ये मानती हूँ कि दुख बहुत अच्छा है। आप मानते हो कि नहीं? कम से कम भगवान तो याद आ जाते हैं। मैंने एक दिन और बताया था कि दुख सुख को देकर के जाता है और सुख दुख को देकर जाता है। जब दुख आता है तो खूब धर्म करते हो, खूब धर्म करते हो तो सुख आ जाता है। फिर सुख आता है तो खूब पाप करते हो, खूब पाप करते हो तो दुख आ जाता है। ऐसा है कि नहीं है कि सुख दुख को? मैंने बड़ा सोचा कि भाई ऐसा क्यों कहा है कि सुख दुख दे के जाता है, दुख सुख दे के जाता है? कारण क्या है? कारण ये है कि दुख में आदमी धर्म करता है तो सुख आ जाता है, और सुख में पाप करता है तो दुख आ जाता है। अब बताओ क्या अच्छा है? दुख ही अच्छा है। यदि कोई बीमारी हो जाए तो बीमारी होने के बाद आदमी बहुत सारे पापों से बच जाता है। आपने चिंतन करना, मनन करना, आप अपने ऊपर रिसर्च करना कि जब से मेरे ऊपर ये बीमारी आई है तब से मैंने कितने सारे कौन कौन से पाप नहीं किए हैं। विचार करना, ये जो दुख आया है ना, ये पापों से रोकने के लिए आया है। ये बीमारी आई है ना, ये पापों को दूर करने आई है, वो धर्म में लगाने के लिए आई है।
दिन भर बीमारी का टेंशन मत करना, बीमारी आने के बाद में धर्म करना शुरू कर देना। यदि बीमारी को याद करोगे तो बीमारी और बढ़ेगी, बीमारी को याद ना करके भगवान को याद करोगे तो बीमारी घट जाएगी। क्या याद करते हो, बीमारी को या भगवान को? भगवान को, फिर तो ठीक है। सामने वाले तो भगवान को याद करते हैं, पीछे वाले भगवान को याद करते हैं। अच्छा, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, भगवान को जानते हो इसका मतलब आप? अच्छा, बीमारी में मोबाइल चलाते हैं। अरे मोबाइल भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं छूट दे रही हूँ आपको मोबाइल चलाने की, लेकिन मोबाइल में प्रवचन सुनना, मोबाइल में ध्यान के जो सूत्र आए हैं वो सुनना, मोबाइल में जो आध्यात्मिक जैन भजन है उनको सुनना, मोबाइल में कुछ सीखना, क्लासें चलती है आजकल बहुत सारी मोबाइल में। मैंने सुना है बड़े बड़े पंडित जी क्लासें ले रहे हैं मोबाइल में, क्लासें ज्वाइन कर देना, उसमें रिसर्च। अरे जो व्यक्ति तन को ना जाने चेतन को क्या जानेगा, और जो जीवन को ना जाने वो जीव को कैसे जानेगा। कुछ खोज शुरू करो इस जीवन में, खोज शुरू करो। ये खाते पीते और बाहर की जिंदगी जीते, और जिस दिन से खोज शुरू हो जाएगी वहीं से तत्वार्थ श्रद्धानम शुरू हो जाएगा। जैन धर्म को अभी मानते हो आप केवल माता पिता के कारण, जैन धर्म में जन्म लेने के कारण, लेकिन दृढ़ श्रद्धान तब होगा जब आप उसे वास्तविक रूप से जान लोगे, तो तुम्हारा श्रद्धान दृढ़ हो जाएगा। सराग देव देख में भला विशेष मानिया, स्वरूप जाहि वीतराग तू पिछानिया। है, मैंने बहुत सारे, एक यहाँ पर अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट आई थी यहाँ पर, करीब 6-7 दिन रह के गई। तो उन्होंने जब यहाँ सब कुछ देखा, जैन धर्म को देखा, जाना, सुना, प्रवचन सुने, रोज़ प्रवचन में बैठती थी, तो बोले माता जी मैं इसलिए नहीं बोल रही कि जैन धर्म सबसे अच्छा है, मैंने सब कहीं घूम के मैं आई हूँ, और 7 दिन में, पिछले साल भी 15 दिन रह के गई थी। बोले 2 बार मैं देख रही हूँ, अब मैंने ये जान लिया है कि जैन धर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैंने और धर्म नहीं देखे होते तो शायद मुझे लगता नहीं और भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन मैं सारे सबके पास होके आई हूँ, सब संतों के पास होके आई हूँ, सबसे बातचीत करके आई हूँ, सारा देख के आई, बचपन से धर्म में लगी हुई हूँ। वो जैन नहीं थी, बचपन से धर्म में लगी हुई हूँ, लेकिन जो मैंने जैन धर्म में देखा ऐसा धर्म तो मैंने दुनिया में नहीं देखा है, और इसलिए मुझे देखकर ये लगा कि सबसे श्रेष्ठ धर्म जैन धर्म है। यदि मोक्ष का मार्ग कहीं से मिलता है तो जैन धर्म से मिलता है। उसने सबको जाना फिर जाना। ऐसे ही आप पहले अच्छे से ज्ञान करो जैन धर्म का कि जैन धर्म है क्या, कहता क्या है जैन धर्म, बताता क्या है जैन धर्म, हमारे लिए क्या करता है जैन धर्म। और यदि आप जान लोगे ना तो ऐसा लगेगा भगवान बस धारण कर लूं, ऐसे भाव हो जाएंगे आपके। तो बंधुओं, आप सब बड़ी दूर दूर से आए, और आज भक्त ज़्यादा हैं। अभिषेक में भी बता रहे थे कि 22 मिनट लग गए आज शांति धारा में, 22 मिनट 25 मिनट। जब भक्त ज़्यादा हो तो फिर भक्तों के नाम भी ज़्यादा होते हैं, और जब नाम ज़्यादा होते हैं तो फिर वो टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता है। तो आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की। अभी कैसा महसूस किया आपने, अभी आप बताएंगे। यहाँ आकर आपको कैसा लगा अभी आपसे पूछा जाएगा, तब बताना। वैसे तो आप लोग महत्व सुनना चाहेंगे, मुझे लगता है बड़ा ही महत्व है ना। हाँ मुझे पता है, टीवी में देख के आए, सुनना जरूर चाहेंगे। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, बड़ा ही महत्व आपको बोलना है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। नारी में शर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में जैन धर्म का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। चलिए अब बताइए कहाँ कहाँ से आए हैं। मालथोन, जिला सागर। अच्छा, प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, और आने वालों में जिला सागर मालथोन का। बड़ा ही महत्व है।
सिलचर है, सिलचर पक्षी में पर का, प्रभु के दर का और आने वालों में सिलचर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। नलखेड़ा भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में नलखेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा वर? कोचिंग। इछावर। अच्छा। दवाइयों में डावर का, गांव में व्यावर का और आने वालों में इछावर का। कोचिन। 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 हाँ। महिलाओं में पिन का, होने में दिन का और आने वालों में कोचिन का। बड़ा ही महत्व है। साड़ी में फॉल का, साड़ी में फाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में इम्फाल का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में सुसनेर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में सिरसागंज का। बड़ा ही महत्व है। सुजालपुर। पुर वाले इकट्ठे हो जाओ। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सुजालपुर का, जयपुर का, शिवपुर का, जोधपुर का, सारे पुर का। बड़ा ही महत्व है। आष्टा। एक एक करके, एक एक करके। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में आष्टा का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। राजस्थान में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। रांची। चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। अमरावती। सुधरने में मती का, होने में अच्छी गति का और आने वालों में अमरावती का। बड़ा ही महत्व है। अजनास। अच्छा। राजा में दास का, राजा में दास का, जंगल में बांस का और आने वालों में अजनास का। बड़ा ही महत्व है। प्रतापगढ़। सावला। टलने में बला का, टलने में बला का और गाने में गला का और आने वालों में सावला का। बड़ा ही महत्व है। मेड़ता सिटी। प्रतापगढ़। अहमदाबाद। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। प्रतापगढ़। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में प्रतापगढ़ का। मेड़ता सिटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व। फूलों में चमन का, करने में नमन का और आने वालों में कुचामन का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। हल्द्वानी। हल्द्वानी। हरदा। छोड़ने में जर्दा का, छोड़ने में जर्दा का और घर में दादा का और आने वालों में हरदा का। बड़ा ही महत्व है। बोलने में मीठी वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का और आने वालों में हल्द्वानी का। बड़ा ही महत्व भाई है। जिनका बोल दिया वो बैठे रहे, दूसरों का सुन के जाएं। सबका सम्मान होगा, सभी लोग बैठ जाएं। अलवर। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। देवास। बहू में सास का, लेने में सांस का और आने वालों में देवास का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। अम्बा। करने में वाह वाह का और दर्द में आह आह का और आने वालों में अम्बाहा का। बड़ा ही महत्व है। हो गया। बोल दिया। बिजोद। कुजोद। दुजोद है, होने में बोध का, करने में शोध का और आने वालों में दुजोद का। बड़ा ही महत्व है। क्या कह रहे हैं? आनंदपुर कालू। अच्छा। चाय में चालू का और बिहार में लालू का। नहीं नहीं, मुख में तालू का और आने वालों में आनंदपुर कालू का। बड़ा ही महत्व है।
और बताइए, हो गए? कहाँ वाले हैं? इंदौर का बोल दिया ना मैंने, एक बार और बोल दूं? बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। अब पूरे भारत का बोल दीजिए। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।